तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है मेरे को जहाँ की ये जो उत्पाद सिपाही का जो सीट है वो काफ़ी धड़ल्ले से बिका जा रहा है। उत्पाद सिपाही में जितना सीट नहीं है उससे ज़्यादा तो बिक जा रहा है, उससे कहीं दुगना बिक जा रहा है। बताइए अब क्या स्थिति हो गया है इस झारखंड का। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो इसको तैयारी कर रहे हैं, जो अपने मन लगन से इसको पे लगे हुए हैं, उन लोगों पर क्या गुजरेगा जब इस तरह की स्थिति सामने आएगी। तो आप ही लोग बताइए फ्रेंड। जो उत्पाद सिपाही का जो बेसब्री से एक तो 7-8 सालों से इंतजार किए हैं और हर एक दिन हर एक घंटा इस उत्पाद सिपाही पर अपनी पूरी तरीके से तन मन से पूरी तरह से लग गए थे और लगा दिए थे, पूरा 7 साल इसी में खपा दिए। उन लोगों पर क्या बीतेगा आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं भी जाओ तो आप ये सुनोगे कि उत्पाद सिपाही में इतना सीट बिक रहा है, यहाँ ये सीट बिक रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि जो माहौल जो होता है तैयारी करने का वो बिगड़ जाता है। जो मोटिवेट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। कि सबसे पहले तो अब जो कंपटीशन जो होने वाला है वो तेज बच्चों में नहीं होगा। अब जो कंपटीशन जो होगा वो सेटिंग वालों बच्चों में होगा। आप पूछिएगा कि क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जितना सीट नहीं है उससे ज़्यादा तो बेच दे रहे हैं। जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं मतलब वो निहायती बहुत घटिया किस्म का इंसान है। अपने स्वार्थी के चक्कर में, अपने पैसे कमाने के चक्कर में वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी भी इन जैसे लोगों को धरती पे रहने देना सबसे बड़ा गलती है। अब बताइए, अब हाल फिलहाल में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। हम लोग के जो प्रिय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इरफान अंसारी जी, वो खुला कैमरा के सामने बोल रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ क्या वो बोले कि आप ही है उनका मंत्री, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग का तो हम लोग मंत्री आप ही ना है। ठीक भैया, तो आप ही पास सबका ठीक हो जाएगा। चलो चलो हो जाएगा। चलो अब चलिए बता क्या है कर लाइए। ठीक है काम हो जाएगा, ठीक है काम हो जाएगा। कहाँ से? नहीं है, खुला कैमरा पे। और फिर बाद में सफाई क्या देते हैं कि हम अपना वोटर को ख़राब करेंगे क्या? हम अपना वोटर को मतलब अपने को बचाव के रूप में वो क्या बोलते हैं कि हम अपना वोटर को ख़राब करेंगे। बोलेंगे ही ना उस तरह का अपना। और चीज़ें वही थी, वो वायरल होकर के सामने आ गई इसलिए इस तरह की चीज़ें। अगर वो वायरल होकर के सामने अगर नहीं आई होती ना तो वो ये चीज़ें छुप गई होती। वो अपने मन में है सो चीज़ें। तो वही कहता हूँ ना आप लोगों से फ्रेंड्स कि देखिए, जब कैमरा के सामने जब ये स्थिति है तो अंदर क्या स्थिति हो रहा होगा आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, धड़ल्ले से चल रहा है बिक्री, धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, ये सीटों का बंटवारा धड़ल्ले से हो रहा है। अब जो कंपटीशन है वो अच्छे बच्चे, तेज बच्चे और जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनमें नहीं होने वाला है। अब जो कंपटीशन है वो है सो सारे सेटिंग वाले बच्चों में होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जब मैं सुनता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी निराश हो जाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों झारखंड के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा भोगने को मिलता है। और अदर स्टेट में आप चले जाइए, अदर राज्य में आप चले जाइए, कहीं भी होता भी है तो इतना नहीं होता है। 10%, 15%, 20%, उससे ज़्यादा नहीं होता। ये झारखंड हम ऐसा पहला राज्य देख रहे हैं जिसमें कि यहाँ धड़ल्ले से जितना सीट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आपका ऐसा बेचा जा रहा है। बताइए ये कोई बात हुआ? गरीब तबके के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को झारखंड में नौकरी दिलवाएंगे, वो कभी इस चीज़ को लेकर के एग्री नहीं होंगे। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो ठीक है, इस तरह की स्थिति रहे कोई एग्री नहीं होगा। और यहाँ सिर्फ झारखंड में जो है कि उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा जो सेटिंग करवा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जिनको लगता है कि हम पैसा देंगे और नौकरी खरीद लेंगे, उन्हीं लोग सो इस तरह की चीज़ें करेंगे। गरीब लोग तो नहीं कर पाएगा भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। अपना एक तो बेचारे बहुत ही मुश्किल से खाने पीने और रहने के लिए हो पाता है, जुगाड़ हो पाता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो उन लोग है सो ये सब सेटिंग फेटिंग के चक्कर से तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, ये लोग वही लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हीं लोग के थ्रू है सो इस तरह की चीज़ें होती है और बढ़ावा दिया जाता है। तो ये आने वाला दिन हमको ऐसा लग रहा है कि झारखंड में का तैयारी करने के लिए कि जो भी भविष्य के स्टूडेंट्स हैं उनको 100 बार सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं झारखंड का तैयारी करूं या ना करूं। अगर यही व्यवस्था रहा तो हम लोगों का काम है कि ये व्यवस्था को बदलना है। ये व्यवस्था जो चला आ रहा है उसको पूरी तरीके से बदलना है। क्योंकि यदि आप लोग भी समझिए, यदि हम लोग मतलब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहे होते तो अभी भी हम लोग गुलाम ही रहते।
अगर हमारे जो महान महान जो क्रांतिकारी रहे हैं वो ये भी सोच करके बैठ जाते कि अरे यार जो हो रहा होने दो, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आज भी हम लोग गुलाम ही होते अंग्रेज़ों का। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग को आवाज़ उठाना है, ठीक है। ये नहीं कि चुप करके बैठना। अगर मनुष्य घर में जन्म लिए हो तो आप लोगों को एक कर्तव्य निभाना है, जो कि जो भी अव्यवस्था फैला हुआ है इस राज्य में, उसके खिलाफ अपने आप को पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करना है और प्रतिज्ञा लेना है कि जब तक इस चीज़ को ख़त्म ना कर दें तब तक शांत नहीं बैठना है, ठीक है। मैं उन सभी लोगों से अभी भी अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवार के ही आते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या भी नहीं है। 583 सीट में भी अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर कैसे काम होगा। अगर आप लोगों को इस तरह की चीज़ करना ही होता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में निकालिए ना, बहुत ज़्यादा संख्या में आप ऐसो सीट निकालिए, तब अगर थोड़ा बहुत होता है तो चलो ठीक है भाई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग अगर मजबूर हैं, करना ही है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा संख्या में सीटों को निकालिए। अब 583 सीट में आप बोलोगे कि इस तरह की चीज़ें बने रहे तो फिर ये कैसे हो सकता है बताइए। CGL का भी इसी तरह के हुआ था, जब शुरू जब एग्ज़ाम हुआ था 2000 प्लस सीट था, उससे कहीं गुना डबल है सो बिक गया था, जिसके कारण रद्द करना पड़ा था। हमको ऐसा अंदेशा क्यों लग रहा है कि उत्पाद सिपाही को लेकर के भी इसी तरह की चीज़ें होने वाली है, ऐसा मेरे को ऐसा अंदेशा लग रहा है। जिस तरह की स्थिति मुझे को वातावरण आसपास सुनने और देखने को मिल रहा है, किसी के पास भी जाओ तो इस तरह की चीज़ें शूट करके सामने आ रही है। अगर आप लोगों का सहयोग और भागीदारी रहा मेरे साथ तो कोशिश करेंगे इसको पुरजोर तरीके से आंदोलन के रूप में बदलना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो, और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं और जो मेहनती हैं, उनके लिए सो ये चीज़ है सो बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए आप लोगों का पुरजोर समर्थन चाहिए। कहीं ना कहीं देख सकते हो कि गलती हमारी है, क्योंकि जो भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन के समय एक प्रलोभन दे दिया जाता है ताकि है सो वो उनके प्रति आ जाए कि हाँ सरकार बहुत अच्छी है, और वो नहीं समझते कि इसके अंदर आगे आने वाला समय से कितना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं समझते। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए प्रलोभन दे दिया जाता है और उस वोटर को सो अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनको वोट दे देते हैं, जिसके कारण उसके जो भविष्य हैं, जो उनके बाल बच्चा है, जो उसके बच्चे हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसके साथ नाइंसाफ़ी किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि धड़ल्ले से सीटों का बंटवारा हो रहा है। तो आप लोग 2000 मैया सम्मान योजना लेकर के क्या कर लिए? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते थे कि भाई आप है सो उन लोगों के प्रलोभन में मत आइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम ही लोग पर भारी पड़ सकता है। ये चीज़ आप लोग घर में नहीं समझा सकते थे? तो ये चीज़ बहुत गलत होता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसका अभी भी मैं पुरजोर तरीके से है सो विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी अपील करता हूँ, जो लोग इस तरह से की चीज़ें कर रहे हैं वो ना करें, और अपने जो भी ईमानदारी से कमाते हैं बस उसी के, अरे यार पैसा लेकर के जाओगे कहाँ, क्या करोगे? ऊपर लेकर के तो नहीं जाना है। तो आप लोग को अगर 10 रुपया भी अगर ईमानदारी से कमाते हो तो उसी के साथ रहिए ना, क्या उससे पेट नहीं भरता है? तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन होगा कि जो ईमानदार स्टूडेंट है, जो गरीब स्टूडेंट है, उन लोग के साथ इस तरह के नाइंसाफ़ी मत कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देख करके और मेरी बातों को सुन करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सब चीज़ों पर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाते रहता हूँ और चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों के से बस एक लास्ट निवेदन यही रहता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।